हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया था प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हमारा चैप्टर था। ठीक है, और पार्ट नंबर 1 मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। तो पार्ट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, प्रकाश के बारे में पढ़ा था, प्रकाश का गुण पढ़ा था, अपसारी पढ़ा था, अभिसारी प्रकाश पुंज पढ़ा था, प्रकाश पुंज पढ़ा था, और भी बहुत सारे बेसिक चीज हमने पढ़ा था, तथा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने उससे पार्ट 1 में थ्योरी पार्ट में मैंने आपको बता रखा था। तो पार्ट 2 में भी आपका थ्योरी पार्ट है। ठीक है, तो पार्ट 2 में आपका पूरा जितना भी थ्योरी पार्ट है आपका प्रकाश और परावर्तन, ठीक है, अपवर्तन नहीं, प्रकाश का परावर्तन, जितना भी थ्योरी पार्ट है आपका पार्ट 2 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, वो भी न्यूमेरिकल में आपको ट्रिक की सहायता से हर एक क्वेश्चन का न्यूमेरिकल, ठीक है, आसानी से करा दूंगा। ठीक है ना, जितना भी आपका न्यूमेरिकल होगा बोर्ड में आता है आपका, उसको मैं ट्रिक की सहायता से करा दूंगा। ठीक है, थ्योरी आपको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको क्योंकि थ्योरी भी आपका आता है। ठीक है, अब जो आपका थ्योरी आता है, ठीक है, थ्योरी का नोट्स भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन तो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाई रखा था, ये नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे क्या इसमें, दर्पण और दर्पण के प्रकार। ठीक है ना, तो दर्पण क्या होता है ये पढ़ेंगे, दर्पण के टाइप क्या है, यानी कि दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे। दर्पण के प्रकार में एक समतल दर्पण होता है, एक गोली दर्पण होता है। ठीक है, गोली दर्पण को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक अवतल दर्पण को, एक उत्तल दर्पण में। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये सब पढ़ने के बाद, दर्पण पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब। ठीक है ना, इतना हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं दर्पण होता क्या है। देखो, दर्पण हेडिंग करना, नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है, एकदम अच्छे से मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना, ओके। तो दर्पण क्या होता है, दर्पण का डिफिनेशन क्या होता है। दर्पण क्या होता है, एक शीशा होता है आपका, ठीक है ना, शीशा टाइप का होता है जो मिरर लगा होता है आपके घरों में। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मिरर बोलते हैं। इसका डिफिनेशन सुन लो, किसी परावर्तक तल या सतह या पृष्ठ या चिकनेदार सतह, ठीक है, पर एक हिस्से पर हम क्या करते हैं, कलई कर देते हैं अथवा लाल ऑक्साइड का लेप कर देते हैं, और दूसरा हिस्सा जो होता है आपका, वो परावर्तक तल होता है, जहां से आपका एक किरण आपतित किरण आती है और परावर्तित होकर चली जाती है उसी दिशा में। ठीक है, वो आपका होता है परावर्तक तल होता है। ठीक है, दूसरा आपका होता है परावर्तक तल। ठीक है, इस निकाय को हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। ठीक है, इस निकाय को हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। एक बार और सुन लो, किसी परावर्तक पृष्ठ पर एक हिस्सा हम कलई कर देते हैं अथवा लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, और दूसरा हिस्सा जो आपका होता है वो परावर्तक हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, इस कारण से आपका वो क्या होता है, जो आपतित किरण आती है वो परावर्तित होकर चली जाती है। ये हमारा क्या हो जाता है, इस निकाय को हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। ठीक है, ओके। और जो आपका दर्पण होता है, ये प्रकाश का परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम का कार्य करता है जो दर्पण है। यानी कि ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया प्रकाश के परावर्तन नियम का पालन करता है, और जितने इसके प्रकार होंगे, ठीक है, जैसे कि समतल दर्पण, गोली दर्पण, ये भी प्रकाश के नियम का पालन करेगा ऑटोमेटिक। ठीक है ना, तो दर्पण का डिफिनेशन आपका हो गया। अब देखो, दर्पण के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, दर्पण क्या होता है और ये प्रकाश के परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। अब इसके टाइप पढ़ते हैं। पहला आपका क्या टाइप है, समतल दर्पण। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, गोली दर्पण, गोली दर्पण। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समतल दर्पण के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे गोली दर्पण के बारे में। ठीक है, अभी हम इसमें सिर्फ समतल दर्पण का पहचान पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कैसे नियम काम करता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसका प्रतिबिंब हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, उपयोग क्या होता है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, प्रतिबिंब में पढ़ेंगे। ठीक है, बस हम अभी मैं आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, समतल दर्पण कैसे पहचानेंगे और गोली दर्पण कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो समतल दर्पण आपके जैसे घरों में लगा होगा, ठीक है, शीशा लगा होगा, एक प्लेन शीशा जिसमें हम आईना देखते हैं। ठीक है, डेली सुबह उठ के। ठीक है, वो आपका क्या होता है, वो आपका समतल दर्पण होता है, जैसे इस टाइप का होता है ना, आपका ऐसे होता है, घरों में लगा होता है, ये आपका क्या होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक है, इसी को कन्वर्ट करके ऐसे बनाया जाता है, फिगर ड्रॉ करने के लिए ऐसे। ठीक है ना, ऐसे बना दिया जाता है।
ओके, ये समतल दर्पण है आपका, ठीक है ना। या तो इसको ऐसे फ्लैट भी बना दिया जाता है, इसी को छोटा करके, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, समतल दर्पण हो गया, ठीक है ना। समतल दर्पण का डिफिनेशन क्या है एक बार देख लो। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। देखो ये परावर्तक पृष्ठ ना आपका, इसे परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तक। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तक में परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। एक सतह ऊपर वाला होता है, ये नीचे वाले सतह को क्या बोलते हैं, इस नीचे वाले सतह को इस पर हम पॉलिश कर देंगे, ठीक है। नीचे वाले सतह को हम पॉलिश कर देंगे। वो पॉलिश आपका किससे करेंगे, कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा के हम इसको पॉलिश कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, समतल दर्पण बन जाएगा। सब में एक भाग आपका परावर्तक होगा, पृष्ठ होगा, और दूसरा जो भाग होगा आपका उसमें हमें पॉलिश करना पड़ेगा, लाल ऑक्साइड का लेप लगा के, या इसको कलई करके हमें इसको लेप लगाना, ठीक है ना। एक परावर्तक पृष्ठ होगा और ये आपका जो होगा लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया हमने दूसरे के लिए, लाल ऑक्साइड का लेप किया या कलई किया, ठीक है। ऐसा हम गोलीय दर्पण के लिए भी पढ़ेंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। उसमें भी एक साइड आपका जो होगा परावर्तक पृष्ठ होगा, परावर्तक सतह होगा, ठीक है, और दूसरी साइड आपका जो होगा वो आपका लाल ऑक्साइड का लेप लगा देंगे, ठीक है। ओके, तो ये चीज आपका पहचानने का तरीका है। अब देखो ये आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम का ये भी पालन करेगा, क्योंकि आपका दर्पण प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, तो आपका समतल दर्पण तो करेगा ही, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये आपका कैसे काम करता है, ये देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये आपका मान लो एक चिकनेदार सरफेस है, ठीक है। ये परावर्तक पृष्ठ होता है आपका, मैंने आपको बताया था, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका चिकनेदार सरफेस होता है, चिकनेदार सरफेस यानी कि सतह, ठीक है। एक आपतित किरण आती है इस सोर्स से, ठीक है, मान लो सन है, इससे आपका एक किरण आती है आपतित, जो आपका आती हुई किरण होती है उसे हम आपतित किरण बोलते हैं। देखो इस सतह पे आपको जो परावर्तक पृष्ठ पर इस पर आती हुई किरण प्रतीत हो रही है, ठीक है, तो इसको हम आपतित किरण बोलते हैं। और फिर इसी माध्यम में ये क्या होता है, परावर्तित हो जाती है। देखो ये आपतित किरण हो रही है, इसी माध्यम में क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है उसी माध्यम में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है ना। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको हम बी नाम दे देते हैं, इसको हम सी नाम दे देते हैं, ठीक है। और एक हम अविलंब खींच देते हैं, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के पॉइंट पर, ठीक है, जहाँ पर आपको मिल रहा है, ये एन मान लेते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता था आई का बनता था, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता था आर बनता था, और ये दोनों कोण आपका क्या होता था, बराबर होता है। ये परावर्तन का नियम नंबर 2 था, ठीक है। नियम नंबर 1 आपका था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए, तीनों एक ही सतह पर होना चाहिए। देखो एक ही सतह पर हो रहा है ना, अब एक ही पॉइंट पर, ठीक है। दूसरा नियम आपका क्या था परावर्तन का, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं, ठीक है। ये आपका था प्रकाश का परावर्तन का नियम, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इस पर कैसे कार्य करेगा, सेम ऐसे इस पर भी कार्य करेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका चिकनेदार सरफेस ना लेकर इस बार हम ये वाला सरफेस ले रहे हैं, ठीक है ना। लाल ऑक्साइड का लेप लगाया हमने, ठीक है। बस यही आपको चेंज करना है। यहाँ से भी आपका एक सोर्स होगा, सन होगा, ठीक है। एक आपतित किरण आएगा इस परावर्तक पृष्ठ पर, ये आपका क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ हो गया। और दूसरा सतह हम क्या करेंगे, लाल ऑक्साइड का हमने लेप लगा दिया, ठीक है। ये आपतित किरण हो रही है, ये आपका परावर्तित किरण हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है, ये आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करेगा। जब प्रकाश के परावर्तन का नियम पालन करेगा, ठीक है, तो एक अभिलंब आपका ये बी पॉइंट मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ठीक है, ये एन मान लो, ठीक है। जब प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करेगा तो आई बराबर आर हो जाएगा, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। और साथ ही साथ तीनों सतह क्या हो रहा है, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, यानी एक ही सतह पर होना चाहिए, तो एक ही सतह पर हम बनाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम आपका समतल दर्पण के लिए सेम है आपका, और प्रकाश का परावर्तन का भी डायग्राम ये बनेगा, लेकिन वहां पर लिखना पड़ेगा आपको चिकनेदार सतह के लिए। और जब हम समतल दर्पण के लिए जब बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें हमको लाल ऑक्साइड का लेप या कलई करके हमें इसको पेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका समतल दर्पण का फिगर है। फिगर आप ध्यान से एग्जाम में बनाना, अगर समतल दर्पण पूछेगा तो फिगर ऐसे बनाना है। और प्रकाश का परावर्तन अगर जो पूछेगा
तो आपको ये चिकनेदार सरफेस दिखाना पड़ा, चिकनेदार सतह दिखाना पड़ेगा, लिख कर दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, चिकनेदार सरफेस दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये प्रकाश का परावर्तन का फिगर है, ये आपका समतल दर्पण का फिगर है, ठीक है। तो देखो डिफरेंस है आपका। ओके, तो ऐसे मत बना के चले आना एग्जाम में। इस प्रकाश का परावर्तन पूछ दिया, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसका नियम 2 लिखिए, ठीक है। तो आपको प्रकाश का वो मैंने थ्योरी पार्ट नंबर 1 में आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। नोट्स भी मैंने आपको दे रखा है, वहाँ सब देख लेना, ठीक है। उसका नियम भी लिखना, और ये वाला आपको फिगर बना के आना, ये वाला नहीं बना के आना, ठीक है। समतल दर्पण के लिए, ओके, क्योंकि आपका समतल दर्पण प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, इसीलिए आपका ये सेम टू सेम बना है आपका, ठीक है ना। समतल दर्पण आपका खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं गोली दर्पण। अभी खत्म नहीं हुआ आपका, अभी इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग देखो वहाँ पर होता है जहाँ पर आपके घरों में आईना लगा होता है, डेली सुबह उठते हो, बाल झाड़ते हो, देखते हो, ठीक है, उसी वहीं पर आपका इसका उपयोग होता है, जहाँ पर आपका आईना लगा होता है, डेली आप देखते हो आईने में, ठीक है ना, घरों में जो आईना लगा होता है आपका, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम समतल दर्पण। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये प्रतिबिंब हम बाद में पढ़ेंगे, तीनों एक साथ प्रतिबिंब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक था, समतल दर्पण कैसे पहचानता है, उसका डिफिनेशन क्या है, और प्रकाश का परावर्तन के नियम का पालन कैसे करता है। ये तो दोनों का फिगर में आपका समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है आपका, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं गोली दर्पण क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं गोली दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो गोली दर्पण ऐसा दर्पण होता है, ऐसा दर्पण होता है, ये शीशा होता है जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली आकार का होता है, यानी गोले आकार का होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, गोली दर्पण बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा होता है आपका, इस बार आपका फ्लैट ना होकर गोले आकार का होगा, देखो गोले आकार का होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, गोली दर्पण बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें आपका क्या, ये आपका क्या होगा, ये आपका ऊपरी सतह होगा, ये आपका इसको बोलेंगे ऊपरी सतह, ठीक है ना। और जो ये अंदर वाला जो पार्ट होगा, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, दबा हुआ सतह या धंसा हुआ सतह बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे दबा हुआ तल या दबा हुआ सतह, दबा हुआ सतह या तल बोलेंगे, दबा हुआ तल बोलेंगे, ठीक है ना। इसको हम ऊपरी सतह बोलेंगे, ऊपर का पार्ट है इसलिए हम ऊपरी सतह बोल रहे हैं, ये अंदर का पार्ट दबा हुआ तो इसको हम दबा हुआ सतह बोलेंगे। अब गोली दर्पण आपका 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। अभी यही सब मैं फिगर से मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको गोली दर्पण बनता है, ठीक है। एक क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है। एक क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। अब हमारे जो गोली दर्पण का जो आपका टाइप है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यहीं से आपको फिगर से ही मैं आपको ड्रॉ कर दूंगा। देखो ये आपका गोले आकार का, इसीलिए हम गोली दर्पण बोलते हैं। यहाँ से हम एक पोर्शन काट लेंगे, ठीक है, यहाँ से एक पोर्शन काटेंगे, या तो आपका अवतल दर्पण बनेगा या तो आपका उत्तल दर्पण बनेगा। यहाँ से भी हम काट सकते हैं एक पोर्शन, ठीक है, या तो अवतल दर्पण बनेगा या तो उत्तल दर्पण बनेगा, ओके, ठीक है ना। तो एक पोर्शन हम काट लिया, ठीक है, या तो उत्तल दर्पण या तो अवतल दर्पण बनेगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इधर लिख रहा हूँ। अभी हम सिर्फ इसको नाम नहीं दे रहा हूँ, अभी नाम अभी थोड़ी देर बाद दे रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जैसे जैसे काटा हूँ ऐसे ऐसे लिख दूँ, ऐसे काटा हूँ तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको इधर लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ऐसे है ना आपका, ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना, इस टाइप का बना हुआ है। और ये आपका क्या, इस टाइप का बना हुआ है, ये इस टाइप का बना हुआ है, डी आकार का है। ये आपका क्या है, सी आकार का, ये आपका डी आकार का है, ठीक है ना। देखो अब कैसे पहचानेंगे, पहचानने का तरीका देखो, इसको डॉट लाइन लगा दो, ये आपका सी आकार का दिख रहा है, देखो ये आपका डी आकार का दिख रहा है, ठीक है, ये लाइन, ओके। इसको बोल देंगे अवतल दर्पण। अभी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको कैसे पहचान लेंगे, परिभाषा से भी पहचानना आना चाहिए आपको, परिभाषा भी मैं आपको बताऊंगा। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्यों बोलेंगे, अब देखो ये जो आपका उत्तल है, ठीक है, अल्फाबेट में लिख दो, इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो, इसको सी लिख दो। तो जो लास्ट वाला होगा सी आकार का है आपका, ठीक है, इसलिए हम उत्तल दर्पण इसको बोलते हैं। और इसमें देखो अ को ए लिख दो, व को अल्फाबेट में लिख दो, बी लिख दो, त को सी लिख दो, अल्लाह को 4 अक्षर है तो 4 अल्फाबेट 4 आएगा आपका। इसमें 3 अक्षर था इसलिए अल्फाबेट 3 ही आया था। तो आपका जो डी वाला लास्ट में आएगा
वही आपका क्या होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो ये आपका डी आकार का बनना है इसलिए हमने अवतल दर्पण इसका नाम दे दिया। ये आपका सी आकार का बनना है इसलिए हमने इसको उत्तल दर्पण का नाम दे दिया। ठीक है। अब परिभाषा से कैसे पहचानेंगे ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है। तो उत्तल दर्पण का क्या परिभाषा होता है, तो उत्तल दर्पण का परिभाषा सुन लो। उत्तल दर्पण में परावर्तक जो पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर होता है। ठीक है। परावर्तक जो पृष्ठ होता है बाहर की ओर होता है। ठीक है। और इनमें दबा हुआ जो तल होता है, इसमें जो दबा हुआ तल होता है उसमें हम चांदी की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप लगाते हैं। ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका दबा हुआ तल है। देखो अंदर वाला जो पार्ट होगा दबा हुआ तल होता है, ये आपका देखो दबा हुआ तल है। इसमें हम क्या करेंगे, लाल ऑक्साइड का लेप लगा देंगे। लाल ऑक्साइड का लेप किया या चांदी का कलई किया। ठीक है। दबा हुए तल में हम लाल ऑक्साइड का लेप लगा देंगे। और जो आपका ये बाहर वाला जो आपका सतह होगा, ये जो ऊपरी जो सतह होगा, ठीक है, ये जो बाहर वाला इसको हम परावर्तक पृष्ठ बना देंगे। जहां से आपका किरण आएगा और परावर्तित होकर चला जाएगा, परावर्तन का नियम का पालन करेगा। ठीक है ना। ओके, परावर्तक पृष्ठ बना देंगे। ठीक है। यहाँ से भी हम पहचान सकते हैं ये आपका उत्तल दर्पण, ये आपका परिभाषा है। ठीक है। ऐसा दर्पण जिसमें आपका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, देखो परावर्तक जो पृष्ठ है आपका ये बाहर की ओर है आपका। ठीक है। और जो आपका दबा हुआ तल है उसमें हम लाल ऑक्साइड का लेप कर देंगे। ठीक है। और अवतल दर्पण का हम क्या परिभाषा देंगे, इसका विपरीत दे देंगे। ठीक है ना। जो आपका ये ऊपरी सतह है, उभरा हुआ जो तल है, ये जो ऊपरी सतह है, ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे, लाल ऑक्साइड का लेप लगा देंगे। ठीक है। और जो दबा हुआ वाला जो तल है, ये दबा हुआ तल है, इसको हम परावर्तक पृष्ठ बना देंगे। उल्टा दे देना आपको। ठीक है ना। परावर्तक पृष्ठ बना देंगे। ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया हमने, या चांदी का कलई कर देंगे, लेप किया। ठीक है ना। तो समझ में आएगा ना उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कैसे पहचानेंगे, फिगर से देखकर कैसे पहचान लेंगे, अल्फाबेट से पहचान लेंगे, और ये आपका ऐसे भी कैसे पहचान लेंगे, परिभाषा से भी। ठीक है। अब ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है, इसका कहाँ उपयोग होता है, जब मैं आपको प्रतिबिंब पढ़ाऊंगा तो उससे मैं रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है ना। और देखो इसमें प्रकाश का परिवर्तन के नियम का पालन करेगा, यानी कि उत्तल दर्पण के लिए भी अवतल दर्पण के लिए प्रकाश के नियम का परिवर्तन का पालन करेगा। ठीक है। तो उसको हम देखते हो कैसे पालन कर रहा है। ठीक है। कैसे इसका डायग्राम बनता है, उसको डायग्राम बनाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। उत्तल दर्पण के लिए प्रकाश का परिवर्तन का नियम कैसे डायग्राम बनेगा, अवतल दर्पण के लिए प्रकाश के परिवर्तन के नियम का डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है ना। डायग्राम बनाते हैं। देखो ये आपका सन है। ठीक है ना। यहाँ से प्रकाश स्रोत आपका आ रहा है, एक किरण आ रहा है। ठीक है। इसको आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है। इस सतह पे आ रहा है। ठीक है। इसी सतह से आपका उसी माध्यम में क्या हो जा रहा है, परावर्तित हो जा रहा है। ठीक है। यही होता है, आपतित किरण आती है उसी सतह पर, उसी सतह से उसी माध्यम में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। और क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इसको आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। यानी कि कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। इस केस में सब में हो जाएगा आपका। ठीक है ना। जो भी आपका प्रकाश के नियम का परिवर्तन का पालन करेगा। और जो आपका ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये एन मान लो, ये अभिलंब बी एन क्या आपका अभिलंब है। यानी कि आपतित किरण ए बी और परावर्तित किरण जो बी सी आपका और अभिलंब बी एन तीनों एक ही तल में होना चाहिए। वो प्रकाश के परिवर्तन का दूसरा नियम हो जाएगा। ठीक है ना। ये सब आपका इसमें फॉलो करेगा। तो ये आपका फिगर आपका है, यही आपका फिगर। अब फिगर मैंने इसे धंसे हुए तल में क्यों नहीं बनाया, उभरे हुए तल में क्यों बनाया, क्योंकि आपका एक परावर्तक जो पृष्ठ होता है उत्तल दर्पण में, ये उभरे हुए तल में ऊपरी सतह पर होता है। ठीक है। जहाँ पर आपका परावर्तक पृष्ठ होगा वहीं पर आपका प्रकाश आएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है। ये परावर्तित का मतलब ये परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो अवतल दर्पण के लिए देखो, ठीक है, यहाँ पर आपका धंसे हुए जो दबा हुआ तल है, ठीक है, वहाँ पर आपका परावर्तक पृष्ठ होता है। यानी कि एक किरण आएगी यहाँ से, ठीक है, एक किरण ऐसे आएगी किसी सोर्स से, ठीक है, और वहाँ से क्या हो जाएगी, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्रकाश का परिवर्तन। ओके। इसको डॉट डॉट साइन लगाएंगे, ये भी आई, ये आर, ये एन, ए बी सी। ठीक है। यहाँ पर धंसे हुए में परावर्तक पृष्ठ है, इसलिए हमने इसमें बनाया परावर्तक पृष्ठ। ठीक है ना। वो प्रकाश का परिवर्तन। तो आपका ये आपका हो गया अवतल दर्पण के लिए, ये आपका होगा उत्तल दर्पण के लिए। ओके। तो डिफरेंस आपका डायग्राम में बस इतना ही है। ये आपका उभरा हुआ जो ऊपरी सतह है वहाँ पर आपका परावर्तक पृष्ठ होता है, इसलिए हम प्रकाश का परिवर्तन
ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें धंसे हुए तल में आपका क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, इसलिए हम इसको अंदर बनाते हैं, प्रकाश के परावर्तन का जो नियम पालन करता है, ठीक है ना। तो आपका ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो उत्तल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको मैं आप एक बार बोल दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको जब प्रतिबिंब पढ़ाऊंगा कैसे उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, जब प्रतिबिंब बनता है कितनी दूरी पर बनता है, कैसे बनता है, जब ये चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा इन तीनों के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको बनाऊंगा कैसे उपयोग हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको एक बार सुन लो कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, क्योंकि आपका ये आता है, ठीक है। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए, 3 उपयोग लिखिए, ठीक है। आपका 2 मार्क्स का आता है। उत्तल दर्पण क्या होता है और उसका उपयोग लिखिए, ठीक है, 2 नंबर का आ सकता है। अवतल दर्पण क्या होता है उसका उपयोग लिखिए, तो आपका 2 नंबर का आ सकता है। समतल दर्पण क्या होता है उसका उपयोग लिखिए, ठीक है। समतल दर्पण का ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा और उसका परिभाषा लिखकर एक दो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर के लिए आ सकता है, ठीक है, आता भी है, हमेशा आता भी है, ठीक है ना। तो इसका उपयोग कहाँ होता है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। ये आपका वाहनों के जो पास दृश्य होता है, साइड मिरर जो लगा होता है, ठीक है। जैसे कि कार में जो साइड मिरर लगा होता है देखने के लिए, पीछे गाड़ी देखने के लिए, ठीक है ना। देखोगे जो साइड मिरर लगा होता है, साइड मिरर के हिंदी में क्या बोलते हैं, पास दृश्य दर्पण बोलते हैं, ठीक है। उसको उसमें हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी कि साइड जो आपका कारों में या गाड़ियों में, ठीक है, जो साइड व्यू मिरर लगा होता है, चित्र में आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं और उत्तल दर्पण का, ठीक है। और दूसरा आपका क्या नियम है, दूसरा आपका कहाँ पर उपयोग होता है इसका, सड़कों के अंधों मोड़ों पर, ठीक है, अंधों मोड़ों पर, ठीक है, यानी कि ब्लाइंड टर्न्स, अंधे मोड़ों को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड टर्न्स बोलते हैं। इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। जहाँ पर आपका पीले का निशान नहीं लगा होता है, ठीक है, हाईवे पर चलते हैं, ठीक है, उसको रोशनी रात में चलते हैं, ठीक है, तो उसको पीले का निशान लगा, तो वहाँ पर आपका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब हमारा स्टार्ट होता है अवतल दर्पण का उपयोग। अब अवतल दर्पण के लिए उपयोग देख लो। अवतल दर्पण के लिए जहाँ पर आप दाढ़ी बनाते हो, सैलून में दाढ़ी बनाने जाते हो ना, वो आपका जो दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। क्यों होता है, कैसा प्रतिबिंब दिखता है, प्रतिबिंब देखकर भी पहचान सकते हो। जो आपका जहाँ पर वहाँ पर सैलून में जो आपका मिरर लगा होता है वह आपका अवतल दर्पण होता है। जब प्रतिबिंब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बस आपका सुन लो एक बार, ठीक है। और दूसरा कहाँ इसका उपयोग होता है, कान, नाक, आँख, दांत, डॉक्टर जो जांच करते हैं वहाँ पर उपयोग होता है, ठीक है, बड़ा करके देखने के लिए। अवतल दर्पण यही होता है, बड़ा करके देखने के लिए, ठीक है ना। अब तीसरा आपका क्या होता है, जो सोलर कुकर लगा होता है, ठीक है, उसमें जो लगा होता है सोलर कुकर, ठीक है, उसमें हम इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का, ठीक है। चौथा क्या आपका गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, ठीक है, उसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये सारा पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तभी आपको ये मतलब परिभाषा लिख सकते हो और आपका ये उपयोग लिख सकते हैं। ओके, तो हमने ये समतल दर्पण का उपयोग तो मैंने आपको बता ही दिया था कहाँ होता है। आपका घरों में जो आपका शीशा लगता है, जो आपका डेली देखते हो, मिरर देखते हो, चेहरा आप देखते हो, ठीक है, वही आपका क्या होता है, वही आपका समतल दर्पण होता है। अब आपका ये अब हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। अभी पढ़ा क्या, हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है, ठीक है, कैसे पहचानते हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, और प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन कैसे करता है, फिगर हमने बनाया बस इसको, ठीक है। तो इतना पोर्शन आपका खत्म हो गया, ठीक है। अभी हम प्रतिबिंब नहीं पढ़ेंगे, अभी हम गोली दर्पण में जो आपने इस टाइप का गोला बनाया था, ठीक है, इसमें कुछ आपका टर्म्स है, ठीक है, कुछ आपका रिलेटेड पॉइंट है, ठीक है। ये आपका ध्रुव होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है, फोकस होता है, ठीक है, मुख्य फोकस होता है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। इसमें सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, उसके बाद जब टर्म्स पढ़ लेंगे तब हम इसका प्रतिबिंब पढ़ेंगे, ठीक है, समतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड गोली दर्पण के लिए कुछ टर्म्स है, कुछ परिभाषाएं हैं, ठीक है, उसको मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये वाला प्रतिबिंब। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु, यानी कि पॉइंट्स रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलेंगे। तो 7 पॉइंट आपका है, ठीक है, उससे हमें गोली दर्पण में दर्शाना है, ठीक है, उससे हमें लोकेट करना है कहाँ कहाँ पर आपका ये पॉइंट होगा। तो गोली दर्पण हमने उत्तल और अवतल दर्पण पढ़ा है, तो इन्हीं दोनों दर्पणों में हम उत्तल और अवतल वाले में, ठीक है, इन 7 पॉइंट को दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो पहला आपका पॉइंट क्या है, दर्पण का ध्रुव, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, पोल ऑफ मिरर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में ये पॉइंट कहाँ पर होगा उसको देखते हैं। इसका डिफिनेशन सुन लो सबसे पहले।
परावर्तक तल के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका जो आपका ये जहां पर आपका ये पॉलिश किया गया लाल ऑक्साइड का लेप लगाया गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, ये आपका परावर्तक सतह बोलते हैं, परावर्तक तल बोलते हैं या परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। इसका जो केंद्र बिंदु होगा, इसका जो मध्य बिंदु होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। इसका जो केंद्र बिंदु, मान लो एक लाइन है, ठीक है, इसका केंद्र बिंदु क्या होता है, इसका बीच वाला क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ठीक है, 3D इसलिए हम इसको केंद्र बोल रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम P से डिनोट कर दिए। अब इसका ये भी आपका परावर्तक तल है, अवतल वाले में तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, इसका जो केंद्र होगा बीच में, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव। यहाँ पे ये लोकेट होगा, यहाँ पर ये लोकेट हो गया आपका। ठीक है, दूसरा पॉइंट अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हो गया आपका, सेकंड पॉइंट वक्रता केंद्र, इसे C से डिनोट करते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, इसका परिभाषा सुन लो। गोली दर्पण का परावर्तक तल एक गोले का भाग है। ये जो आपका परावर्तक तल एक गोले का भाग देखो मैंने बनाया है आपका, ठीक है। इस गोले का केंद्र, अब हमें ये तो आपका परावर्तक का जो केंद्र होता है उसे क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ये जो पूरे गोले का जो केंद्र होता है आपका, जो पूरा जो गोला है उसका केंद्र क्या होगा, यहाँ पर एकदम बीच में होता है, सेंटर पे होगा आपका, यहाँ पर होगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, यानी कि वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसे किससे डिनोट करेंगे, हम C से डिनोट करेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए यहाँ एकदम सेंटर पे होगा इसका, इसे हम किससे डिनोट करेंगे, C से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। तो दूसरा पॉइंट भी आपका समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं हम तीसरा पॉइंट, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। परिभाषा सुन लो। गोली दर्पण का परावर्तक तल जिस गोले का भाग होता है, ठीक है, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सर्किल पढ़ो ना आप, मान लो एक सर्किल होता है, ये आपका 3D है, ठीक है, ये आपका सर्किल है, मान लो ये आपका सर्किल है। सर्किल में क्या होता है, ये आपका पूरा क्या होता है, व्यास होता है। ये आपका सेंटर से यहाँ तक दूरी क्या होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ा हुआ है। वैसे आपका ये 3D आपका, इसका सेंटर क्या है, केंद्र क्या है, C है। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा आपका डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, इसे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। सर्किल की तरह, लेकिन आपको 3D है तो सिर्फ 3D में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, इसे R से डिनोट करते हैं। यानी कि जो PC होगा आपका, P और C की जो दूरी होगा उससे हम क्या किससे डिनोट करेंगे, हम R से डिनोट करेंगे। और इसी को क्या बोलेंगे, हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। PC को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है ना, ओके। तो आपका ये तीसरा भी पॉइंट आपका वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया होगा। अब आपका चौथा पॉइंट है, मुख्य अक्ष क्या होता है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया, इसको भी यहाँ पर बना लो R। ठीक है ना, ये PC क्या हो गया, R हो गया। ओके, वक्रता त्रिज्या हो गया। अब देखो, अब हम मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस स्टार्ट करते हैं। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फिगर में देखो क्या कह रहा है, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र का C, ठीक है, और दर्पण का ध्रुव क्या P से मिलाने वाली जो रेखा बनेगी आपका, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, यानी कि मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है ना, तो गोली दर्पण ये आपका वक्रता केंद्र C और इससे P यानी कि दर्पण का ध्रुव P से मिलाने वाली जो रेखा होगा, किस पर, गोली दर्पण पर। तो ये गोली दर्पण पूरा हो गया ना आपका, देखो, ठीक है, इस पर जो मिलाने वाली जो रेखा बनेगी आपका, डॉटेड मैंने आपको बना दिया। ठीक है, ऐसे भी खींच सकते हो। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका मुख्य अक्ष बनेगा, मुख्य अक्ष से बोलेंगे। ठीक है, ऐसे इसको बना लो, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। समझ में आ गया ना आपको। सेंटर C, ठीक है, वक्रता केंद्र C और दर्पण का ध्रुव P को मिलाने वाली जो रेखा होगी, देखो इससे मिलाने वाली जो रेखा बन रही है आपका इस गोले पर, ठीक है, वो आपका क्या बनेगा, मुख्य अक्ष बनेगा। ठीक है ना, आपका ये मुख्य अक्ष होगा, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक आपका जाएगा ये रेखा, ये आपका रेखा क्या होगी, ये आपका स्ट्रेट लाइन रेखा बनेगी। ठीक है ना, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा पांचवा पॉइंट आपका क्या है, दर्पण का द्वारक क्या होता है, अपर्चर ऑफ मिरर बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसका परिभाषा सुन लो। दर्पण का द्वारक का, गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, उससे हम क्या बोलेंगे, गोली दर्पण का द्वारक बोलेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, M और M', इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे तो आपका क्या बोलेंगे, ये आपका क्या होगा, ये आपका एक कर्व है। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक व्यास बोलते हैं।
ठीक है, जैसे आपका ये सर्किल है, जैसे आपका ये सर्किल है, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक है, इसका आधा पोर्शन काट लो तो भी तो इसको व्यास बोलेंगे ना, आधा, सिर्फ आधा सर्किल हो तो भी तो इसको व्यास बोलेंगे। इसी टाइप का ये आधा गोला है, ठीक है, एक काट के निकाला गया तो इसको क्या बोलेंगे, हम व्यास बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से एम और एम डैश को क्या बोलेंगे, व्यास। इस यहाँ से यहाँ तक का क्या बोलेंगे, डिस्टेंस को व्यास बोलेंगे। इस व्यास को हम क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक यानी कि अपर्चर ऑफ मिरर बोलेंगे, यानी कि गोली दर्पण के परावर्तक तल आपका क्या ये वाला है आपका। ठीक है, गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को यानी कि डायमीटर को, व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, गोली दर्पण का द्वारक बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जो एम डैश होगा आपका, जो है ये एम डैश जो होगा आपका, वो क्या होगा, गोली दर्पण का ये क्या हमने पढ़ा, गोली दर्पण का द्वारक होगा, दर्पण का द्वारक होगा। ठीक है ना, दर्पण का द्वारक होगा। ऐसे आपका ये भी आपका क्या होगा, दर्पण का द्वारक होगा, एम डैश। ठीक है ना, उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए आपका सेम होगा। ठीक है, तो इसको मिला दो, एम 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 डैश। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो दर्पण का द्वारक क्या हो जाएगा आपका, एम एम डैश, जो आपका चित्र में दिख रहा है आपका। ठीक है, ओके, तो समझ में आ रहा है ना आपको। ये भी पॉइंट। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये छठवां वाला पॉइंट, मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम आपको फोकस भी बोलते हैं इसे। तो सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने पर मुख्य अक्ष के किसी निश्चित बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, दर्पण का मुख्य फोकस बोलेंगे। तो परिभाषा तो आपको नहीं समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो आपको कैसे आपको परिभाषा से आपको बनाना डायग्राम, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखो क्या कह रहा है, गोली दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण या तो अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है आपका, ये आपका जो डॉट डॉट, ये आपका जो रेखा आपका स्ट्रेट लाइन जो रेखा है, ये आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी कि ये मुख्य अक्ष थोड़ा सा और बढ़ा दो इधर। ठीक है, इसके समांतर प्रकाश की किरणें बना लो। ठीक है ना, मान लो ये आपका ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसके समांतर एक लाइन ऐसे खींचोगे, मान लो ऐसे लाइन होता तो ऐसे खींचते, तो ऐसे लाइन इसलिए हमने ऐसे खींच लिया। ठीक है ना, तो आपका क्या हो गया, ये आपका प्रकाश की किरणें हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी जो भी आपका है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण ये आपका क्या परावर्तक तल है, तो परावर्तक तल पर पड़ेगी तो क्या उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये जो आपका प्रकाश की किरण पड़ेगी मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के लाइन पे पड़ेगी। ठीक है, तो आपका क्या उसी मार्ग में वापस नहीं होगी, जैसे वापस नहीं होती, नहीं लौटेगी, तो ऐसे ऐसे नहीं लौटेगी, ये उसी रास्ते वापस आ जाएगी। ठीक है, ये उसी रास्ते वापस आ जाएगी। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है ना, तो आपको पूछ सकता है जो आपका प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है, यानी कि आपतित किरण, जो प्रकाश की आपतित किरणें हैं वो मुख्य अक्ष पर अगर जो पड़ेगी तो उसी रास्ते वापस चली जाएगी। ठीक है, परावर्तित नहीं होगी, उसी रास्ते वापस चली जाएगी। ठीक है ना, ओके, तो उसी मार्ग में परावर्तित नहीं होगी, उसी रास्ते वापस चली जाएगी। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो ये आपका बनेगा ना, या तो आप देखो ये जो आपका कहीं बिंदु मिल रहा है क्या, जहाँ पर बिंदु मिलेगा उसी को हम फोकस बोलेंगे। ठीक है, तो ये बिंदु कहीं मिल रहा है, ये वापस चला जा रहा है, ये आपको पता नहीं कहाँ जा रहा है, ये आपको पता नहीं कहाँ जा रहा है, समांतर इसीलिए कहीं भी आपका रेखा पता नहीं चल रहा कहाँ पर जा रहा है। ठीक है ना, तो ये जो आपका पॉइंट है जहाँ पर आपका ये कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, इन तीनों पॉइंटों को हम मिला देंगे। ठीक है, अगर जो वास्तव में अगर जो पॉइंट मिलता है तो आपका कहीं पर यहाँ पर कट करता है, तो आपको ये मिलाना पड़ेगा कहीं पर पॉइंट आपको। ठीक है, खुद से अगर हम पॉइंट मिलाएंगे, डॉट डॉट करके खुद से अगर जो पॉइंट मिलाएंगे, ठीक है, तो वो हमें क्या बोलेंगे, उससे वो जो आपका बिंदु होगा उसे हम बोल देंगे जो आपको प्रकाश की किरण होंगी वो आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो हम खुद से मिला रहे हैं बिंदु। ठीक है, तो खुद से मिला रहे हैं, देखो क्या मिल रहा है, ये आ गया, ये आ गया, डॉट डॉट करके हम खुद से मिलाएंगे। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एफ हो गया, फोकस हो गया, इसी को हम बोलेंगे फोकस। जो आपका डॉट डॉट से हम मिलाएंगे, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका ये जो आपका मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ पर, जो आपका ये प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, वास्तव में नहीं मिल रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो उसको हम लोग उत्तल दर्पण के लिए आपका ये फोकस ऐसे डिनोट करते हैं। और अवतल दर्पण के लिए देखो कैसे करेंगे। ठीक है ना, देखो इसके समांतर रेखा हमने खींच लिया। ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसको आर को हटा दो। ठीक है ना, ऐसे खींच लिया। ठीक है, इसके समांतर रेखा ऐसे खींच लिया, आपका सीधा ना। ओके, तो देखो ये आपका परावर्तक तल आपका ये वाला अंदर वाला है। ठीक है ना, अवतल दर्पण में होता है। तो ये देखो यहाँ से परिवर्तित हो जाएगा, ये किरण, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये परिवर्तित हो जा रहा है, ये आपतित किरण है, उसी रास्ते क्या हो जा रहा है, वापस आ रहा है, क्योंकि आपका मुख्य अक्ष के
मुख्य अक्ष पे पड़ रहा है प्रकाश की किरण, ठीक है ना। तो देखो इस बार जो आपका पॉइंट मिला हमने खुद नहीं मिलाया है, ठीक है, हमने डॉट डॉट करके नहीं मिला, खुद मिल जा रहा है पॉइंट। जब ये पॉइंट खुद मिल जाएगा, वास्तव में खुद मिल जाएगा, ठीक है, तो वो अवतल दर्पण में होता है, उसको भी हम फोकस बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी आपकी प्रकाश की किरणें हैं या तो हमें उसको अपने से डॉट डॉट करके मिलाना पड़ेगा, ठीक है, या तो खुद जाके मिल जाएंगे। जब खुद जाके मिलेंगी तो अवतल दर्पण में मिल जाएगा, अगर हम खुद मिलाएंगे डॉट डॉट करके, ठीक है, तो आपका उत्तल दर्पण में होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। अब देखो फोकस दूरी क्या होता है, रिलेशन यहाँ से पढ़ते हैं, फोकस दूरी क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया, मुख्य फोकस समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं फोकस दूरी क्या होता है, ठीक है। तो फोकस दूरी समझ लेते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण यानी कि या तो उत्तल या तो अवतल, यानी ध्रुव यानी कि पी, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और मुख्य फोकस बिंदु एफ को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी एफ। इसे एफ से डिनोट करें, इसलिए हम इसको एफ बोलेंगे। यहाँ पे हमने ध्रुव पी और फोकस बिंदु एफ से मिलाने वाली जो रेखा है आपका, ये वाली जो रेखा है, ठीक है, ये आपको इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे फोकस दूरी बोलेंगे, पीएफ को, ठीक है ना। तो पीएफ को क्या बोलेंगे हम, पीएफ को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। किसे डिनोट करता है, एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, ओके। अब तो एक पॉइंट और ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है, यहाँ से आपका एक रिलेशन निकल के आएगा, ठीक है ना। जो आपका जो फोकस बनता है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के लिए, वो आपका वक्रता त्रिज्या यानी जो पूरी लेंथ होती है इसकी, ये पीसी क्या पूरी लेंथ आपने वक्रता त्रिज्या आर है, इसके बीच में बनता है, ठीक है। मान लो ये आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या आर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जो इसका फोकस मान लो यहाँ बीच पे बन रहा है, इसके सेंटर पे बनेगा, इन दोनों के लाइन पे क्या, इसके मध्य बिंदु पे बनेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आधा हो जाएगा इसका 20/2। तो जहां पर आपका फोकस बनता है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या के लाइन पे आधे पर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपका आधे पे बनेगा, ठीक है। तो आधे पे बनेगा आपका जो फोकस बनता है, ठीक है, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या आर है, ठीक है, तो आधे पे बनेगा, तो ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, यानी कि एफ बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ये भी आपका पूरा r/2 हो जाएगा। तो r/2 जोड़ोगे तो पूरा r हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आपका जो f होगा ये r/2 का होगा, यानी कि जो स्मॉल होगा वक्रता त्रिज्या का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या का आधा हो जाएगा, या r यहां से लिख सकते हो, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 से r बराबर 2f भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होगा, जो वक्रता त्रिज्या पूरा, ठीक है, वो आपका 2 टाइम्स हो जाएगा फोकस दूरी की, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होगा, ठीक है, वो फोकस दूरी की 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा ना, कैसे मैंने आपको एफ बराबर r/2 लिख दिया, यहाँ से समझा दिया ना मैंने आपको। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, पूरा जोड़ो तो पूरा r ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया, ये पॉइंट आपको 7 वाला हर साल आपको क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो फोकस दूरी होता है, वक्रता त्रिज्या का हाफ होता है, और जो आपका वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। कोई सा भी घुमा के पूछ सकता है, ठीक है ना। तो 7 वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रतिबिंब। ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, तो स्टार्ट करेंगे हम प्रतिबिंब, समतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल। अब हम स्टार्ट करते हैं समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है वो लिखेंगे, और उसके बाद अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण के द्वारा हम प्रतिबिंब पढ़ेंगे। तो तीनों पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। और सबसे पहला वाला पढ़ते हैं समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब। तो सबसे पहले प्रतिबिंब पढ़ते हैं, प्रतिबिंब होता क्या है। तो प्रतिबिंब की परिभाषा ये है, यदि दर्पण के सामने, दर्पण कह रहा है यानी कि उत्तल अवतल समतल तीनों हो सकता है, ठीक है, सामने किसी भी वस्तु को रख दिया जाए, खुद भी जा सकते हो आप, ठीक है, तो उस वस्तु की आकृति दर्पण में बन जाती है। इस आकृति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। मान लो घर में आपका रखा शीशा है, ठीक है, दर्पण है आपका, जो आपका आईना देखते हो ना सुबह शाम उठकर, वहां पर आप खड़े हो जाओगे तो आपकी आकृति शीशे में बन जाएगी, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्रतिबिंब इमेज बोलते हैं, ठीक है। अब ये 2 तरीके का होता है। पहला आपका तरीका क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। दूसरा आपका क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब को हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसके रियल इमेज, इसको हम आभासी वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है ना।
तो पहला इन दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है उसको जानते हैं। ये यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती हैं, और ये आपका आभासी प्रतिबिंब क्या कर, ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती हूँ, ठीक है। ये दोनों पॉइंट में क्या डिफरेंस है मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ, ठीक है। मान लिया आपतित किरण है, ठीक है। यहाँ पर कोई आपका समतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, यहाँ पर कोई सा भी दर्पण मान लो, ठीक है। कोई सा भी दर्पण हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। कोई सा भी दर्पण, ठीक है। आपतित किरण हो रही है, परावर्तित होकर क्या चलेगी, वापस चलेगी उसी माध्यम में, ठीक है ना। ये मान लो एक किरण और है आपका, ठीक है। एक ऐसा केस आएगा, इसी रास्ते भी वापस आ सकता है, उसी मार्ग से परावर्तित ना होकर उसी रास्ते भी वापस आ सकता है, ठीक है। चीज मैंने आपको बताया था। तो ये आपका जो चीज है, ठीक है, ये चीज जो आपको मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है आपका, ठीक है। ये आपका कहीं भी आपका वास्तव में पॉइंट कट नहीं कर रहा है, वास्तव में पॉइंट प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमें इसको प्रतिच्छेद मिलाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट को, ठीक है, डॉट 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 करके हमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो ये डॉट डॉट जो हमने ये डॉट 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 लाइन से मिलाया जो मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जब हम डॉट लाइन से मिलाएंगे तो एक तरीके का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, आभासी टाइप का बनेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आभासी प्रतिबिंब में आएगा। यानी कि ये वाला जो पहला वाला पॉइंट है ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत हो रही है। ये प्रकाश की किरणें क्या होती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है ना। तो ये काल्पनिक बनेगा, ये आभासी बनेगा, क्योंकि हमने डॉट डॉट लाइन से जब भी हम डॉट लाइन से मिलाएंगे और दो रेखा यानी कि दो किरणें आपस में कट करेंगी यानी प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका आभासी प्रतिबिंब में चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाला पॉइंट समझ लेते हैं। मान ली ऐसे ही आपका कोई सा भी दर्पण हो, ठीक है। ये आपका आ रहा है आपतित किरण, ये परावर्तित होकर चला जा रहा है, ठीक है। एक किरण और आ रहा है, ये परावर्तित होकर ऐसे चला जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देकर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो ये जो पॉइंट मिला आपका, देखो ये किरण आए, ये परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस चली गई। ये आपतित किरण आए, ये परावर्तित किरण उसी माध्यम में वापस चली गई, ठीक है। तो आपका ये जो आपका ये कट कर रहा है जो पॉइंट दो, देखो ये आपतित किरण है, ये भी आपतित किरण है, ठीक है। परावर्तित किरण जो आपका कट कर रहा है दोनों चीज, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यही आपका वास्तव में आपका पॉइंट कट कर रहा है, यानी कि वास्तव में ये आपका प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। जब वास्तव में प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, परावर्तित किरण जो वास्तव में प्रतिच्छेद करेगा तो आपका वो क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा, वास्तविक इमेज। इसका मतलब यही है, ये तब बनता है जब वास्तव में प्रकाश की किरण प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। यानी कि जो परावर्तित किरणें होंगी वास्तव में अगर जो प्रतिच्छेद करेंगी तो आपका क्या बन जाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगर जो वास्तव में परावर्तित किरणें जो होंगी, तो ये आपको परावर्तित जो किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे तो आपका क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, पहला वाला, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो ऐसे ही आपको केस दिखेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, यही आपको पहचानना है, पहला ही पॉइंट आपको पहचानना है तीनों केस में, ठीक है ना। तो इसे पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं रियल इमेज को, और इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को, और आभासी प्रतिबिंब को हम इससे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा आपका क्या पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। जब हम इसका प्रतिबिंब बनाएंगे ना तब आपको पता चल जाएगा इसका उल्टा प्रतिबिंब कैसे बनता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, यह दर्पण के आगे बनता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो पहला वाला पॉइंट आपको जो आप निकाल लिए, ठीक है, पहचान लिए, ठीक है, वास्तव में किरणें मिल रही हैं, प्रतिच्छेद परावर्तित जो किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब हो, जब वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा तो ये दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट ऑटोमेटिक डायरेक्ट लिख देना आपको एग्जाम में, ठीक है ना। और ये आपका अगर जो वास्तव में डॉट डॉट लाइन से मिलाकर प्रतिच्छेद करेंगी परावर्तित किरणें तो आपका वो क्या हो जाएगी, तो आपका आभासी हो जाएगी। ये तीनों और पॉइंट डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो पहले समतल दर्पण इसके लिए बनाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो मैंने आपका एक समतल दर्पण बनाया है, जो आपका ये अंदर वाला पार्ट क्या है, परावर्तक तल उसको बोलते हैं या परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, और इसमें हमने लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया है, ठीक है ना। ओके, तो परावर्तक तल ये है, ठीक है, ओके। तो अब ये जो आपका है ये आपका मुख्य है, ये आपका क्या है, ये आपका परावर्तक तल है। तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, ठीक है, जो उसका एक केंद्र होगा, जो बीच में पॉइंट होगा, उसके हम क्या बोल देंगे, पोल बोल देंगे, ठीक है।
यानी पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर मैंने पहले पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, इसको पी, इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, पी हो गया। ओके, और ये आपका क्या होगा, पी से जो रेखा हमने मिला रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ओके, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ रहा है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका पोल हो गया, पोल ऑफ मिरर हो गया, यानी कि परावर्तक तल का जो मध्य पॉइंट हो गया वो आपका पोल ऑफ मिरर हो गया, यानी कि दर्पण का ध्रुव हो गया। ओके, तो देखो इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, ये आपका ए भी एक वस्तु रखा है। ठीक है, ये वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष पर ही रखेंगे, समतल दर्पण पर। ठीक है, वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष पर ही रखते हैं हमेशा। ठीक है ना, ए भी आपका क्या है, वस्तु रखा हमने। ठीक है, ये वस्तु आप भी हो सकते हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये वस्तु। ठीक है, तो ए भी एक वस्तु रखा है आपका। ठीक है, ए बी जो ये ए बी आपका एक वस्तु है आपका, ये आपका आपतित किरण, ये आपतित किरण आपका परावर्तक तल पे पड़ रही है। देखो ये आपतित किरण है, आ रही है परावर्तक तल पर। ठीक है, ये उसी माध्यम में क्या हो जा रहा है, परावर्तित हो जा रही है। ठीक है, ये उसी माध्यम में परावर्तित हो जा रही है, तो आपका क्या नियम फॉलो करेगा, आई बराबर आर, कोण आर बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। देखो आपतित किरण आ रही है, उसी माध्यम में परावर्तित हो जा रही है परावर्तक तल से, तो कोण आई बराबर कोण आर के बराबर हो जाएगी, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। ये नियम फॉलो करेगा। ठीक है, मैंने परावर्तन के नियम बताया था मैंने आपको। अब देखो एक ऐसा केस आएगा। ठीक है, जो आपतित किरण, देखो ये आपका आपतित किरण आर जा रही है परावर्तक तल से और उसी रास्ते वापस चली आएगी। ऐसा भी केस तो आ सकता है, उसी रास्ते वापस चली जाएगी। देखो तो उसी रास्ते आपका वापस चली भी जा रही है। ठीक है, उसी रास्ते वापस घूम के चली जा रही है। दो केस हो सकता है। ठीक है ना, इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये चीज, अब ये वाला जो डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पर वास्तव में कहीं पॉइंट कट नहीं कर रहा है। देखो ये किरण आ रही है, ये जो आपका प्रकाश की किरण आ रही है, यानी कि आपतित किरण आ रही है, और परावर्तित किरण पता नहीं कहाँ चली जा रही है, ये भी आ रही है, उसी रास्ते में वो वापस लौट जा रही है। ठीक है, तो आपका वास्तव में नहीं मिल रहा है, इसको हम डॉट डॉट करके मिलाना पड़ेगा। तो जहाँ पर आपको पॉइंट, दो पॉइंट मिल रहा है, वहीं पॉइंट डॉट डॉट करके मिलाएंगे। देखो एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है। ठीक है, इसको हम डॉट डॉट करके आगे बढ़ा देंगे, वही आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो डॉट डॉट करके आगे बढ़ाओ। देखो इधर नहीं मिला, इधर देखो, इधर करोगे तो इधर मिलेगा नहीं। देखो इधर ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके मिलाओगे, ये तो बाहर ही चला जाएगा आपका। ठीक है, जहां पर आपका डॉट डॉट करके कट करेगा वहीं पर हम मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक मिला दिया, तो इसको मिला दो, डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसको हमने मिला दिया ऐसे। ठीक है, ये आपका जो मिल रहा है, यही आपका क्या प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, ये ए बी वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे दिखेगा, ए डैश बी डैश मान लेते हैं। ठीक है, ये इसका प्रतिबिंब बन गया। अब ये हमने ये जो अब ये पॉइंट आपका कट किया है, ये आपका सीधा है। ठीक है, वो कर्व नहीं, आपका सीधे ही लाइन। ठीक है ना, ये जो आपका मिल रहा है पॉइंट, ये आपका कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ये कौन सा प्रतिच्छेद कर रहा है, वास्तव में प्रतिच्छेद कर रहा है या आपका आभासी टाइप का है। तो आपका मैंने आपको बताया था, जब डॉट डॉट करके मिलाएंगे, ठीक है, परावर्तित किए डॉट डॉट करके मिलेंगी, तो आपका कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये किस टाइप का प्रतिबिंब बन गया, आपका आभासी प्रतिबिंब आपका बन रहा है। ठीक है, यानी कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, हमेशा आपका आभासी बनता है। समतल दर्पण पर कहीं भी वस्तु रख दो, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो ये चारों पॉइंट आप डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया आपका। ये चारों पॉइंट जो करते हुए उतार देंगे। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना है। इसके बाद दूसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, ये लिख लेना आपको, और 3-4 पॉइंट और है, उसे हम लिखवा देता हूँ। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। देखो आभासी प्रतिबिंब क्या है, ये आपका वस्तु है और ये आपका प्रतिबिंब, ये भी आपका क्या है, यही आपका प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसका डायरेक्शन इधर ही है, यानी कि सीधा बन रहा है एकदम। ठीक है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो ये सारा पॉइंट अभी इसी में क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये दर्पण के पीछे बनता है। देखो ये आपका क्या है, ये आपका समतल दर्पण है आपका, ये समतल दर्पण के आगे है, ये समतल दर्पण के पीछे है। ठीक है, तो समतल दर्पण के क्या पीछे बन रहा है। ठीक है, ओके, आईने में अगर जो देखोगे, ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ दिखाएगा, पीछे ही दिखाएगा समतल दर्पण में। ठीक है, तो समतल दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे बनता हो, तो चौथा पॉइंट ये हो गया आपका।
ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आपको जो कि तो जैसे ये है ऐसे हम उतार लेंगे, ठीक है ना। ओके, अब पांचों पॉइंट हम देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखना है आपको, पांचों पॉइंट। ओके, अब देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हम मान लेते हैं इसको U, ठीक है। और यहां से यहां तक हम मान लेते हैं इसको, यहां पर आपका प्रतिबिंब बना है V, ठीक है। U क्या वस्तु का, जो आपका वस्तु रखा है दर्पण से दूरी है, और V क्या आपका प्रतिबिंब, ये जो आपका प्रतिबिंब बना है, ठीक है, वो वस्तु की दूरी है, ठीक है, दर्पण से दूरी है, ठीक है ना। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है आपका V, और H क्या है वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है, जो आपने वस्तु रखा है ये H है, ये भी आपका क्या है H ऊंचाई है, ठीक है। और आपका ये H डैश क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, जो आपका ये प्रतिबिंब बना है उसका H डैश है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ठीक है ना। समझा रहा ना आपको। अब देखो यहाँ से आप दो पॉइंट मिल जाएगा आपका, इसके पांचों पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब, ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु की दर्पण से दूरी यानी कि U बराबर V होगा हमेशा। अगर जो ये 5 होगा 5 मीटर होगा तो भी आपका ये इसकी दूरी भी 5 मीटर ही होगी, ठीक है। यानी कि जो वस्तु की दर्पण से दूरी होगी V U, और जो प्रतिबिंब की वस्तु की दर्पण से दूरी होगी आपस में क्या होगी बराबर होगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको PDF के फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ इस छठा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका U बराबर V, यानी कि ये भी 5 ये भी 5 ये भी 10 ये भी 10 इसका डिस्टेंस, ठीक है ना। छठा पॉइंट क्या है आपका, तो छठा पॉइंट ध्यान रखना, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगी। देखो जितना ये बनना है उतनी हाइट पर ये बनना है, देखो जितनी हाइट पर ये बनेगा उतनी हाइट पर ये बनेगा, यानी कि जो वस्तु की ऊंचाई होगी H वो प्रतिबिंब की ऊंचाई H के बराबर होगी। अब सातवां पॉइंट देखो सारा क्लियर हो जाएगा इसी में। जो रेखीय आवर्धन होगा, रेखीय, ये चीज मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन इसमें समझ लो रेखीय आवर्धन को M से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अनुपात में होता है, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो ये देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है H डैश है, वस्तु की ऊंचाई क्या है H है यहाँ से। अब देखो H डैश बराबर H है आपका, H बराबर H डैश है, H डैश बराबर H है आपका, ठीक है। तो H डैश के स्थान पे H रख दो, ये आपका कट गया तो आपका कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि आवर्धन रेखीय आवर्धन आपका क्या आ गया M बराबर 1 आ गया। तो सातवां पॉइंट आपका रेखीय आवर्धन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा है, समतल दर्पण के द्वारा रेखीय आवर्धन कितना होता था 1 होता है। कैसे होता है देखो ये होता है, ठीक है, ऐसे होता है। आठवां पॉइंट हो गया ना आपका, ठीक है। अब सातवां पॉइंट हो गया ना। अब देखो आठवां पॉइंट हम समझते हैं। अब देखो आठवां पॉइंट आपका क्या है, आठवां पॉइंट है, ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का क्या मतलब होता है, ठीक है, पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है वस्तु का दायां भाग बायां भाग दिखता है और बायां भाग दायां भाग दिखता है, ये आपका होता है पार्श्व परिवर्तित होता है, ठीक है, ये आपका होगा। यानी आठवां पॉइंट आपका क्या है, प्रतिबिंब जो आपका बनेगा, ये सारा पॉइंट आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, तो आप डाउनलोड कर देना। ओके, तो प्रतिबिंब क्या होता है, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो आपका क्या कैसा प्रतिबिंब बनेगा, पार्श्व परिवर्तित होता, ठीक है। यानी कि वस्तु का जो दायां भाग होगा वो दर्पण के पीछे क्या दिखेगा बायां भाग दिखेगा, और दायां भाग जो होगा वस्तु का वो आपका बायां भाग दिखेगा, ठीक है। तो यानी कि दायां का बायां दिखेगा, बायां का दायां दिखेगा, ठीक है। इस सिंपल याद रख लो, जैसे कि आपका एग्जांपल से समझा लीजिए, आपका समतल दर्पण है ना आपका ये, ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका पोल हो गया, यानी कि दर्पण ध्रुव हो गया, एक आपतित किरण आ रही है परावर्तित होकर चली जा रही है, ठीक है ना, आई ये R हो गया, ये किस ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे ही तो बनना था आपका। मान लो ये आपका लड़का बना दो यहाँ पर,
ठीक है ना। ओके, यहाँ पर भी लड़का बना दो, ठीक है। अब देखो पास परिवर्तन का क्या मतलब होता है, मान लो ये जो हाथ है इसका, ठीक है, ये वाला हाथ, ठीक है, ये हमने इधर वाला रेड कर दिया, तो ये वाला क्या दिखेगा आपका, ये वाला रेड दिखेगा, यानी कि बायां का दायां, दाएं का बायां। और इसकी ये आपका दो आंख है ना, ठीक है, दो आंख है आपका, एक काला कर देता है, एक रेड कर देता है, ठीक है। ये देखो एक काला कर दिया, अब इसमें क्या होगा, ये रेड वाला ये काला वाला है, ठीक है। तो ये वाला जो ये वाला होगा, ये वाला इधर आ जाएगा, यानी कि बायां का दायां, दाएं का बायां में, तो ये वाला रेड हो जाएगा, ये वाला काला हो जाएगा, और ये वाला जो होगा रेड हो जाएगा। ये होता है आपका पास परिवर्तन का मतलब, यानी कि बायां का दायां, ठीक है, और दायां का बायां दिखता है, ठीक है, इमेज में, समतल दर्पण में, ठीक है। यानी कि आंख का जो बायां लाल होगा बायां वाला, ठीक है, तो दायां में इसमें दिखेगा, और दायां वाला लाल होगा तो बायां में दिखेगा, ठीक है। बस सिंपल सब समझ लो आप, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका 8वां भी पॉइंट खत्म हो गया। अब 9वां पॉइंट स्टार्ट करते हैं। 9वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आता है आपका, ठीक है ना। 9वां पॉइंट क्या है आपका, ठीक है। 9वां पॉइंट देखो, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर V वेग से चलता है, ठीक है, मान लो ये है, यही है आपका, बना नहीं दूँ मैं आपको, ठीक है, ऐसे बना था ना आपका डायग्राम, ऐसे था आप कुछ, ऐसे बना था, ठीक है। मान लो ये समतल दर्पण की ओर से V वेग से चल रहा है, V वेग से चल रहा है, ठीक है। यानी कि जो आदमी है, यानी कि तुम, या इसकी चाल क्या है, V वेग है, ठीक है। ये चल रहा है, समतल दर्पण की ओर चल रहा है, ठीक है। इस केस में क्या था, u बराबर v था आपका, ये फिक्स था, ठीक है, ये चल नहीं रहा था, वहीं पर खड़ा था, फिक्स था, ठीक। इस केस में क्या है, इसकी चाल होगी, कुछ चाल दिया हुआ, मान लो v चाल दे रहा है, ठीक है। तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, तो उसका दर्पण में अपना जो प्रतिबिंब देखेगा, तो 2v वेग से देखेगा, ठीक है। जो आपका ये प्रतिबिंब देखेगा ये, ठीक है, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो आपका 2v से बनेगा, ठीक है। यानी कि जब कोई व्यक्ति दर्पण की ओर V वेग से चलेगा, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब हम देखेंगे, अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाएगा, 2v वेग से दिखाएगा, ठीक है ना। तो इस पर एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ अभी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको देखो, 9 पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। 4 पॉइंट तो आपका यही से डॉट डॉट लाइन से मिल रहा था, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आपका ये 4 पॉइंट डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। और ये चीज मैंने 5वां से 9 तक कैसे समझाया, ठीक है, ये आपको फिगर देख के ही लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अभी आपका समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये चीज मैंने आपको बता दिया। ओके, अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, इस पर जो आपका 9वां पॉइंट मैंने आपको बताया, इससे बेसिक, इसके आधार पर हम एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं।